Today I'm going to talk about different methods of hair removal, and first we're going to talk about shaving method. Welcome everyone, I'm Dr. Deepa Rajani. I'm working as consultant dermatologist in Asam Clinic and I'm also available on maram.pk. Today I'm going to talk about different methods of hair removal, and first we're going to talk about शेविंग मेथड। बात करते हैं शेविंग पे। शेविंग मेथड जो होता है बहुत इजी और कन्वीनियंट मेथड होता है, और लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि शेव करने से उनके बाल जो है वो थिक हो गए हैं और वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रोथ तो होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रही होती है आपकी जेनेटिक्स पे और आपके हार्मोन्स पे। लेकिन वो जो थिक दिख रहे होते हैं वो इसलिए दिख रहे होते हैं क्योंकि आप उनको जड़ से नहीं निकाल रहे हो, रूट से उसे निकाल नहीं रहे हो, आप उसको स्किन के ऊपर से कट कर रहे हो और वो ट्रिम कर रहे हो। तो उस वजह से जब वो ग्रो करते हैं तो उसका जो एंड होता है वो ब्लंट हो जाता है, और ब्लंट एंड की वजह से वो आपको ऐसा इल्यूजन दे रहे होते हैं कि वो थिक हो गए हैं, जबकि वो थिक नहीं होते हैं। दूसरा ये कि काफ़ी लोगों को उस वजह से इनग्रोन हेयर्स का मसला भी हो जाता है और फॉलिकुलाइटिस भी हो जाता है। तो फॉलिकुलाइटिस और इनग्रोन हेयर्स का मसला भी कुछ इस वजह से हो सकता है कि अगर आपका शेविंग मेथड प्रॉपर ना हो या आप कोई ओल्ड ब्लेड यूज़ कर रहे हो और ब्लेड जो है आपका शार्प ना हो, या जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जो है वो शेव कर रहे हो, या फिर जो है आपने वो एरिया अच्छे से क्लीन नहीं किया हो और वो एरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, तो इन वजहों से भी इनग्रोन हेयर्स या फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड पे, जो कि है ट्वीजिंग एंड वैक्सिंग। ये दोनों मेथड्स भी बहुत इजी और कन्वीनियंट होते हैं, और दोनों में ही जो बाल होता है वो खींच के हम निकाल रहे होते हैं, उसे पुल आउट कर रहे होते हैं। तो जो बाल होता है वो ज़्यादा रूट से निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दी शेविंग। लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स अगेन हैं। जैसे कि वैक्सिंग जो होती है वो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा पेनफुल उनको फील हो रहा होता है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं वैक्सिंग। दूसरा ये कि वैक्सिंग को अगर आप एक प्रोफेशनल सैलून में जाके ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल सैलून वालों को पता होगा कि आपकी वैक्सिंग किस डायरेक्शन में करनी है। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो मे बी आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा ना हो कि वैक्स किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाए। इसके अलावा काफ़ी लोगों को वैक्स कराने से फॉलिकुलाइटिस और एक्ने भी इंड्यूस हो जाती है। जो ट्यूजिंग मेथड है वो भी एक इजी और अच्छा मेथड है, लेकिन ट्यूजिंग भी आप सर्टेन एरिया पे ही कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आईब्रोज या फेस पे यूज़ कर सकते हैं ट्यूज़र को, लेकिन अपनी बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते। Now comes to the another method, which is laser hair removal method, or rather it will be called as laser hair reduction method। क्योंकि लेज़र करवाने से भी बाल जो होते हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते हैं, वो 60% to 90% रिड्यूस हो सकते हैं, पर वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते। वो थिक हेयर से वो थिन हेयर या विलस हेयर में बदल सकते हैं, लेकिन वो भी मल्टीपल सेशंस के बाद, और सेशंस एटलीस्ट 6 से 8 सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो कभी भी एक फेज़ में नहीं होते, कुछ बाल ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, कुछ रेस्टिंग में और कुछ शेडिंग में। तो ये जो लेज़र होता है वो हमारा जब ग्रोइंग फेज़ होता है तो ये उस पर जाके एक्ट कर रहा होता है, तो इस वजह से हमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेज़र जो होता है वो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लाइट एनर्जी है जिसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, और वो जाके एक्ट करता है मेलानिन पे। जो हेयर शेप में मेलानिन प्रेजेंट होता है वो उस पर जाके एक्ट करता है, उसे टारगेट करता है, और इस तरीके से पूरा हेयर फॉलिकल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरह से हेयर रिडक्शन होती है। लेज़र का जो आइडियल पेशेंट होता है वो होता है लाइटर स्किन टोन वाले लोग, और जिनका बाल जो होता है वो काला हो, डार्क हो। और उसकी वजह ये है कि लेज़र जो होता है वो मेलानिन पे जाके एक्ट करता है, तो जो ऑलरेडी जिनकी जो डार्कर स्किन टोन वाले लोग होते हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो उनमें ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाए लेज़र के बाद। और दूसरा जो जिनके बाल ग्रे हो या लाइट हो उनमें मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है, तो लेज़र जो होता है वो उन पे काम नहीं कर रहा होता है।
ये थी कुछ information regarding hair removal methods. I hope you like it. If you want my consultation, then you can book your appointment through maram.pk. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।